आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप जिस गांव या शहर में रहते हैं उस गांव या शहर में आप अपना जमीन को कैसे नक्शा में खोज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नक्शा आपको पूरा लोक रहा है, ये मेरे गांव का ही नक्शा है दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जिस गांव या शहर में आप रहते होंगे वहाँ का मैप होगा, और उस गांव में आपका कहीं भी जमीन है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कौन प्लॉट में है या कौन खाता में है, तो आप आसानी से इस वीडियो के देखने के बाद जान सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, जिस स्थान पे आप रहते होंगे वहाँ पर इस प्रकार से उस गांव का भी नाम रहता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे गांव का नाम है मसहूर नाम निजामपुर। इस प्रकार से जिस गांव में आप रहते होंगे आपका जिला का भी नाम यहाँ रहा लिखा होगा, और आपका गांव का भी नाम लिखा होगा, आपका थाना नंबर लिखा होगा। तो आप अपना गांव का नाम और जिला, थाना ये सब मिला लीजिएगा, और यहाँ पे ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों कि कितना ईस्वी में यह नक्शा जो है से तैयार हुआ रहता है। और यह इसमें संकेत भी दिया हुआ रहता है कि इस सरकारी भूमि में जो ये संकेत है जिस समय सर्वे हुआ था उस समय ये सब उपलब्ध होगा, तो वहाँ पे इन चीज़ों का दर्शाया हुआ रहता है। लेकिन इन सब से आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से एक मौजा में, यानी आप जिस गांव या शहर में रहते होंगे वहाँ के मौजा में इस प्रकार से जो है से कई सारे प्लॉट होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप इसको में देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्लॉट होता है, लेकिन आप शुरुआती में नहीं पहचान पाइएगा कि मेरा जो जमीन है से किस प्लॉट में है, आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको जानना होगा कि आपका जमीन क्या है दोस्तों। वहाँ पे अगर आपके पास केवाला है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास केवाला होगा दोस्तों। तो केवाला में जो है दोस्तों, आप जैसे ही नाम पढ़िएगा, नाम के बाद इधर जैसे ही उलटिएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खाता नंबर और प्लॉट नंबर दिया हुआ रहता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाता नंबर 11, प्लॉट नंबर 221। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं एराजी भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। अगर आपके पास केवाला है तो आप प्लॉट नंबर 221, तो इस प्रकार से आप केवाला अगर आपका होगा तो केवाला पर देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको गांव के मैप जब मिलेगा तो यहाँ से आप आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं प्लॉट नंबर 221 है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यही है प्लॉट नंबर 221। तो इस प्रकार से आप केवाला के आधार पर खोज सकते हैं। और यदि आपका ज़मीन जो है से केवाला नहीं है, पूर्वजों का ही है, यानी कि सर्वे का जो ज़मीन है दोस्तों, तो आपके पास प्लॉट नंबर उस ज़मीन का नहीं है और आप उसको निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो खतियान है उसमें इस प्रकार से कुछ प्लॉट नंबर दिया हुआ रहता है दोस्तों। तो यहाँ से भी जैसे कि इसमें खतियान है तो ये प्लॉट नंबर दिया हुआ है, प्लॉट नंबर तो 532। इस प्रकार से हम जब नक्शा को देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो आपको जमीन लग रहा है यही 532 है। तो आप समझ गए होंगे कि 532 इस प्रकार से भी आप खोज सकते हैं। दूसरा नियम, यदि आप नक्शा में देखना चाहते हैं कि ये जो जमीन है मेरा उत्तर में है या दक्षिण में है या गांव से किस दिशा में है, तो आप यहाँ से भी आप जान सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, नॉर्थ से जब इंडिकेट किया हुआ है तो ऊपर का सारा जो नक्शा में ये जो जमीन है नॉर्थ यानी ऊपर, यानी कि ऊपर के जो दिशा में जो जमीन है यह उत्तर में है और नीचे दक्षिण में है। अब ये जो आप इंडिकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये इधर सूर्य के इधर बिंदु जो है ये इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो यानी कि ये जो आप मैप देख रहे हैं इधर पूर्व गांव के पूर्व का जमीन हो गया और ये पश्चिम का जमीन हो गया। तो दोस्तों नक्शा में जो इंडिकेट है यही रहता है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो इन सब बातों को जब समझ गए इतना के बाद भी आपके पास नहीं केवाला है और नहीं खतियान है, तो आप इस आधार पर भी आप अपना प्लॉट निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जिस के स्थान पर आपका ज़मीन है उस स्थान के अलग बलग आप नाम पूछिएगा कि आपका प्लॉट नंबर कितना है आस पड़ोसी से, तो वो बताएगा कि मेरा जो है मान के चलिए कि आपका ये प्लॉट है। तो कोई कहेगा कि नहीं मेरा जो है सब 396 है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जब इसको 96 है और इसके बलग में है तो चाहे तो 97-98 होगा, तो इसी के आसपास होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 96 था तो 95 यहाँ है दोस्तों, 94 यहाँ है दोस्तों, 97 यहाँ, 98 यहाँ है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आप आस पड़ोस बलगीर से भी पूछ के और पता लगा सकते हैं और आसानी से आप अपना प्लॉट को जान सकते हैं और अपना नक्शा को आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप नक्शा को देखना सीख गए होंगे कि नक्शा में जो ऊपर की दिशा है वह उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और बाएं साइड जो होता है पूरब और दाएं साइड होता है दोस्तों वो पश्चिम होता है। और नहीं पता चले तो यहाँ इंडिकेट किया हो रहता है, जैसे एन से सूचित किया गया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार से यहाँ भी इंडिकेट किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपना आसानी से प्लॉट नंबर नक्शा को में देख सकते हैं और नक्शा को देखना आप समझ गए होंगे दोस्तों। और यदि
आपको बता दूं एक और बात कि इसमें जो ये क है, ये सर्वे के समय में जो हाउस घर बना हुआ था उसका जो है अलग मानचित्र क से दर्शाया हो रहता है दोस्तों। इसका पैमाइश 32 इंच पर होता है और ये जो पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील पर बनाया हुआ है। और इस प्रकार से जो इसका कन्वर्सन स्केल है इससे आप मापी कर सकते हैं। और आपका नक्शा यदि दो चादर में हो तो यहाँ पे मिलान चादर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो A to Z हम बात इस नक्शे में बता दिए हैं दोस्तों। और ओरिजिनल नक्शा का पहचान है दोस्तों कि यहाँ पे आपको मोहर मारा हुआ रहेगा गुलजार बाग पटना के। तो मैं सारा बात इस वीडियो में बता दिया हूँ दोस्तों। आपको नक्शा देखना और अपना नक्शे में अपना प्लॉट चिन्ह आ गया होगा दोस्तों। तो यदि आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।